बढ़िया हूँ यार। और इसके बाद क्या करेगा? अभी तो क्या है कि 12वीं का रिजल्ट आना बाकी है। अच्छा। तो देखो तो पता है कि घर की हालत थोड़ी दयनीय है। अच्छा। तो मैं सोच रहा हूँ कि गांव के पास वाला ही कॉलेज ले लूँ और वहाँ से बीकॉम कर लूँ। तो अच्छा यार। और तू क्या कर रहा है? बस मैं सोच रहा हूँ कि 12th का रिजल्ट अच्छा आ जाए तो उसका दिल्ली दिल्ली जाऊंगा, डॉक्टर करूंगा दिल्ली से। अच्छा चलो ठीक है, फिर मिलते हैं रिजल्ट। चल ठीक है ना, जल्दी मिलते, बाय। हमने देखा राम और श्याम बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अब 12वीं का रिजल्ट आता है। हाँ दोस्त, कैसा है? बस बढ़िया हो शाम, और तू सुना कैसा है? बस मेरा तो पास के कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, तो मैं वहीं से बीकॉम करूँगा। क्या बात कर रहा है? चलो यार भाई, बधाई हो तेरे को यार। तेरा क्या हुआ? बस 12th का रिजल्ट अच्छा आया तो मेरा ना दिल्ली के कॉलेज में दाखिला हो गया, तो बस मैं फिर दिल्ली निकलता हूँ। अच्छा, फिर कब मिलेगा? बस मैं अभी 6-7 दिनों में निकलूंगा। उसके बाद फिर बार तेरे को तो मालूम है गाँव आना हो नहीं पाएगा। अच्छा। तो फिर पूरा साल खत्म होने पर ही आ पाऊंगा यार भाई यार। मिलना फिर। हाँ तेरी बहुत याद आएगी यार। चलो बाय। इस तरह दोनों दोस्त बिछड़ जाते हैं और अपने अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। श्याम अपने कॉलेज में दोस्तों से मेल मिलाप के लिए आता है। नमस्ते। नमस्ते। मैं इसी कॉलेज का हूँ। हमारी क्लास में हो? हाँ। अरे तो नमस्ते क्या कर रहा है भाई, हाथ मिला यार। और भाई कैसा है? बस बढ़िया यार भाई। तू कैसा है? बस बढ़िया भाई। चलो क्लास में चलते हैं। चलो भाई। इस प्रकार श्याम की अपने दोस्तों से अच्छी मित्रता हो जाती है। एक दिन श्याम अपने दोस्तों के साथ एक कार्यक्रम की योजना बनाता है। बहुत दिनों से अपन ने कार्यक्रम नहीं किया, तो कोई कार्यक्रम कर लेते हैं। अरे मैं अभी कॉलेज आ रहा था तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। तो एक व्यक्ति को बहुत चोट लगी और बहुत खून बह गया था उसका। तो मैं अच्छा। खुद भी अस्पताल गया था साथ में। हाँ। तो उसे ब्लड की जरूरत थी, ओ पॉजिटिव, पर उसे मिल नहीं रहा था। फिर तो क्या हुआ? मैं सोच रहा हूँ कि आप में से किसी का पॉजिटिव हो, पॉजिटिव या जो भी पॉजिटिव हो ब्लड आपका, तो अपन शिविर लगाते हैं कॉलेज में। हाँ हाँ, तो सही बात है। उससे रक्त मिलेगा। हाँ, ये अच्छी बात है। बहुत सारे सही लोग बात। जिंदगी बच सकती है। सही है, सही है। चलो ठीक है, किसी डॉक्टर से पहचान है? हाँ, मेरे एक डॉक्टर से पहचान है, तो अपन 23 तारीख के लिए फाइनल कर लेते हैं। अपन 23 तारीख को एक शिविर करेंगे। ठीक। चलिए ठीक है, चलो चलो, ठीक। चलो। ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है कहकर सभी दोस्त तैयारी में जुट जाते हैं। श्याम कार्यक्रम की आयोजन से बहुत खुश रहता है और अपने दोस्त के साथ घर जाता है। अरे भाई, तू यही रहता है क्या? हाँ यार, यही रहता हूँ मैं। चलो साथ में तू चलते भी हैं। यही रहता है? हाँ यार, पर चलो। बड़ी भूख लग रही है यार। तो बताते खा लेते हैं यार। चलो बताते खा लेते हैं। चल यार। अरे भैया, 2 प्लेट लगाना यार। कितनी प्लेट लगाऊं? 2 लगा दो यार। नहीं यार भैया, एक ही लगाना है यार। क्यों यार, खा ले यार। नहीं यार, मैं उपास है यार, तो आज मैं नहीं खाऊंगा यार। अपन फिर कभी चलो भैया, खाते एक ही रहेंगे। प्लेट लगाओ यार। चलो ठीक है यार। चलो ठीक है यार, लो। अरे भैया, इसमें तो प्याज ही नहीं है यार। और चलो अभी काट देता हूँ यार, कटे भी नहीं है। अरे क्या? अरे भैया, क्या हो गया? अरे हाथ कट गया यार थोड़ा सा। चलो ठीक है, रोज का यार मेरा तो ये। अरे भैया, हाथ तो धो लो यार। चलो ठीक है यार, ये लो। ये लो यार, कितने के दूं? बस 10 के दे दो यार। ठीक है, होगा भैया। धन्यवाद। चलो यार भैया। चलो भाई। चलो। और इस तरह गोलगप्पे खा के श्याम और उसका दोस्त घर पहुंच जाते हैं। कुछ दिन बाद वह दिन आता है जिस दिन का श्याम और उसके दोस्तों को बेसब्री से इंतजार था, रक्तदान शिविर। डॉक्टर से बात हो गई थी क्या? हाँ भाई, डॉक्टर साहब से बात हुई थी, बस आज आने वाले होंगे वो। चलो ठीक है। अरे डॉक्टर साहब आ गए। नमस्ते डॉक्टर साहब। तुम्हारे कॉलेज से मुझे ब्लड के लिए बुलाया गया था, क्या तुम वही छात्र हो? जी सर। चलो ठीक है, आपकी लाइन में आ जाओ फटाफट। ठीक डॉक्टर। अरे डॉक्टर साहब, इससे कमजोरी तो नहीं होगी? नहीं नहीं, कोई कमजोरी नहीं होगी, ब्लड देना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसका खून कम तो नहीं होता है? नहीं नहीं, खून कम नहीं होता है। ये ब्लड दान जो होता है महादान होता है, इससे रक्त हमारा प्यूरिफायर होता है। इफेक्ट तो नहीं पड़ता है ना? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे, ब्लड देना चाहिए। डॉक्टर साहब आराम से लगा ना। अरे एकदम आराम से, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और ब्लड निकाल लेंगे तब। डॉक्टर साहब, मैंने इससे पहले भी देख चुका हूँ एक बार। वेरी गुड, हमेशा ब्लड देना चाहिए। इस तरह रक्तदान शिविर संपन्न होता है। कुछ दिन बाद डॉक्टर बच्चों से मिलने कॉलेज आते हैं। अरे यार, वो तुमने ब्लड डोनेट किया था, उसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक क्या? डॉक्टर साहब आज आने वाले होंगे। आ गए डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। बच्चों नमस्कार। जो तुमने अभी रक्तदान किया था तो उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें एक श्याम नाम का बंदा है, उसे HIV पॉजिटिव यानी एड्स है।
और इस तरह शाम को HIV एड्स होने की सूचना मिलती है। अगले दिन शाम रोज की तरह कॉलेज जाता है। सर तुमको पता है श्याम को एड्स है। सॉरी यार मेरी तबीयत बेकार है यार। मैं नहीं यार, बस यार तबीयत खराब है मेरी भी। अरे बस यार भाई तू दूर चलो खाना खाने चलते। चलो चलो चलते। नहीं श्याम, तो हमारे साथ नहीं आ सकता। देख, तुझे एड्स है, तेरे साथ खाने से हमें भी एड्स हो सकता है, तेरे हाथ मिलाने से और गले मिलने से भी हमें एड्स हो सकता है। इसलिए आज से तो हमसे दूर रहेगा, हम आज से अलग खाना खाएंगे। चलो चलते। शाम पूरी तरह मायूस और निराश हो जाता है। उसके पास अंतिम सहारा रहता है उसके माता पिता का। बहुत उदासीन मन से वह घर पहुंचता है। श्याम, क्या बात है? बहुत उदास हो? क्या क्या कह रहे हो तुम? कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? वो कॉलेज में ब्लड डोनेट कैंप हुआ था तो उसके रिजल्ट में पता चला। कलंकित, तू दूर हो जाए मेरी नजरों से। शामू की अम्मा, इसके सारे कपड़े, बर्तन, व्यवस्था सब अलग कर दो। इसे दूर कर दो हमारी नजरों से। दोस्त और परिवार के ऐसे व्यवहार ने शाम को एक ऐसी अवस्था में डाल दिया जहां वह ना लोगों से बात कर पाता, ना लोगों से नजर मिला पाता, ना लोगों से साथ उठ बैठ पाता। कभी कभार तो उसके मन में आत्महत्या करने की भी सोचा, परंतु हिम्मत न जुटा पाने के कारण उसने ऐसे ही जीने का निर्णय लिया। धीरे धीरे दिन बीते, महीने बीते और वह वक्त आया जब उसका बचपन का दोस्त लौट के आया 1 साल बाद। और शाम कैसा है? गले मिल यार। अरे नहीं नहीं, तू कैसा है भाई? अच्छा तो है ना? अरे मैं तो बढ़िया, चल हाथ तो मिला यार। नहीं नहीं यार, नहीं नहीं। अरे क्या हो गया यार तुझे? अरे नहीं यार, मुझे HIV एड्स है और मैं नहीं चाहता कि ये तुझे भी हो जाए, क्योंकि तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है यार। अरे पागल तो है नहीं है तू? अरे नहीं यार। अरे छूने से नहीं होती है अरे यार। नहीं यार, नहीं। तुझे किसने कहा ऐसा? ये मेरे दोस्तों ने और मेरे बाबूजी ने कहा है यार। चला तेरे बापूजी से और दोस्तों से मिलेंगे, चल। चलो ठीक है। राम शाम के घर वैसा ही व्यवहार देखता है जैसा कि शाम ने बताया था। सबसे पहले राम ने यह जानकारी लेने की कोशिश करी कि शाम को एड्स हुआ कैसे। बाद में पता चला गोलगप्पे खाते समय जब गोलगप्पे वाले प्याज काटते वक्त उसके हाथों से खून आया था और वह खून संक्रमित खून ही HIV एड्स का कारण बना। अगले दिन राम ने शाम के परिवार और उसके दोस्तों को HIV एड्स की पूरी जानकारी देने की ठानी। चूंकि राम भाग्य से HIV एड्स की विशेषज्ञता की पढ़ाई कर रहा था। चल शाम तेरे घर वालों से मिलते हैं, तेरे दोस्तों चलो से मैं मिलते हैं, मिलाता हूँ तुम। बाबूजी, दोस्तों, हाँ बेटा। ये मेरा दोस्त है। ये दिल्ली से डॉक्टर की पढ़ाई करके आया है। मैं आपको इससे मिलवाना चाहता हूँ। चल। मेरा नाम राम है। बाबूजी सुखी रहो। और बाबूजी कैसे हो? ठीक हो बेटा? बाबूजी ये क्या मैं सुन रहा हूँ? मेरे दोस्त के साथ आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? बेटा, इसे एड्स है, एक लाइलाज बीमारी है जो हमें भी हो जाएगी। क्या आप सबको पता है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि HIV एड्स क्या होता है, इसके क्या कारण है और क्या कारण नहीं है? नहीं बेटा, हमें नहीं पता। आप लोगों को सिर्फ इतना पता है कि एड्स एक लाइलाज बीमारी है और इसी की बलबूते पर जिस व्यक्ति को एड्स है उसे आप समाज से ओझल कर देते हैं। क्या ये व्यक्ति किसी का ये इंसान है, किसी का बेटा नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी की संतान नहीं, किसी का दोस्त नहीं, किसी का हमराही नहीं, ये किसी का पिता नहीं? आप सोच के देखिए, आज मेरे दोस्त को एड्स है, आप सोच के देखिए इन आप में से किसी एक व्यक्ति को आज यही बीमारी होती और जो व्यवहार आज इसके साथ हो रहा वो आपके सबके साथ होता तो आपको कैसा लगता? आप सोच के देखिए। है आपके पास जवाब इसका कुछ? आप लोगों बड़े हैं, आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सही जानकारी रखें और अपने आने वाली पीढ़ी को सही जानकारी दे। मैं बताता हूँ आपको, HIV एक वायरस है जिसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और एड्स एक ऐसी मेडिकल व्यवस्था है जो HIV के कारण फैलती है। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। मैं आपको बताता हूँ कि एड्स कैसे होता है। असुरक्षित यौन संबंध बढ़ने से एड्स होता है। HIV संक्रमित रक्त का आदान प्रदान करने से एड्स होता है। HIV संक्रमित कोई सुई का उपयोग करने से एड्स होता है या HIV संक्रमित कोई गर्भवती माँ हो तो उसके शिशु को एड्स हो सकता है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि एड्स किन किन कारणों से नहीं होता, जैसे कि हाथ मिलाने से एड्स नहीं होता, गले मिलने से एड्स नहीं होता, छींकने से एड्स नहीं होता, साथ में खाना खाने और पानी पीने से एड्स नहीं होता, एक ही शौचालय यूज करने से एड्स नहीं होता और साथ ही एक ही टॉवल का इस्तेमाल करने से भी एड्स नहीं होता। मैं आप लोगों को ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि इसकी क्या क्या लक्षण है, जैसे कि आपको तेज बुखार आना वो एड्स का लक्षण है, सर दर्द करना ये एड्स का लक्षण है, रात में पसीना आना, मुंह और जीवान में सफेद धब्बे हो जाना, पूरी बॉडी पर लाल निशान हो जाना, लाल धब्बे हो जाना,
कमजोरी आना, थकान आना, ये सब एड्स के लक्षण हैं। ये सब मैं आप सब गांव वालों और संसार के सभी व्यक्तियों से ये कहना चाहता हूँ कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो ज्ञान से परिपूर्ण हो, काल्पनिक ना हो, काल्पनिक ना हो। हमें एड्स से दूरी बनानी होगी, ना कि एड्स से ग्रस्त व्यक्तियों से दूरी बनानी होगी। अगर हमें एड्स से मुकाबला करना है, एड्स को पूरी तरीके से दूर करना है, तो हमें सबसे पहले अपनी मानसिकता बदलनी होगी एड्स के प्रति। जो भी एड्स से ग्रस्त या पीड़ित व्यक्ति हो, उसे नम्रता से व्यवहार करे ताकि वह आम आदमी का जीवन जी सके। और आजकल तो इसका इलाज सरकारी अस्पतालों और निजी चिकित्सालय में भी निःशुल्क होता है। तो मैं आपसे बाबूजी और आप सब दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि ये हम में से ही एक है। अगर आप इसके साथ नहीं रहेंगे तो ये जीना छोड़ देगा। ये भी एक समाज का हिस्सा है, तो इसे अपनाएं, कोई इसे गले लगाए। बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। श्याम, मुझे माफ कर देना बेटा। बाबूजी, हमसे भी गलती हो गई। श्याम, हमें ही माफ कर देना, हमने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। सॉरी यार श्याम। कोई बात नहीं। धन्यवाद। हमने इस नाटक के रूप में देखा कि श्याम एड्स से ग्रस्त रहता है और उससे दुर्व्यवहार करते हैं उसके दोस्त और उसके परिवारजन। ये हमारी आम जनता में हमने देखा है, आम आवाम में देखा है, इसलिए हमने इसे नाटक के रूप में लेके आए हैं। और हम आप लोगों से सविनय निवेदन करते हैं कि ऐसा व्यवहार एड्स के पीड़ित पेशेंट से नहीं करना चाहिए, बाकी हमें एड्स से करना चाहिए, क्योंकि डिजीज जो है वो एड्स है, ना कि एड्स से पीड़ित जो पेशेंट है वो। ओके, सो दिस इज नुक्कड़ नाटक जो कि हम लोगों ने करा ना सिर्फ ग्राम बैसलाई को बताने के लिए बल्कि दुनिया को बताने के लिए कि असलियत में एड्स क्या होता है। हाँ, मरीज को 4 मुख्य कारणों से, एक बार मैं सिर्फ एक ब्रीफ कर रहा हूँ आपको। HIV एक वायरस होता है, राइट, और एड्स एक अवस्था होती है, दैट इज द मेडिकल कंडीशन, राइट, क्लियर। HIV वायरस 4 मुख्य कारणों से फैलता है। द फर्स्ट वन इज द अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अभी किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना है, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो रिलेटेड टू एड्स या किसी से भी जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना हो तो कोई भी पूछ सकता है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, अभी आपने एक नाटक देखा, उससे जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं या फिर एड्स या HIV के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। स्टूडेंट में से कोई कुछ पूछना चाहते हैं? लाइक बेसिकली अभी आप सभी लोग हैं, आई बिलीव ये कितना सहज विषय नहीं है जो एड्स का है। इसके अंदर हम खुलकर बात नहीं कर सकते हैं, ना हम अपने परिवार वालों में, ना हम दोस्तों के अंदर। बट इट इज़ ऑल्सो नॉट अ बिग डील। ये जो टॉपिक है इतना विषम भी नहीं है। इसको अगर हम सिर्फ एक थोड़ा सा मैं आपको अगर टेक्निकली समझाने की कोशिश करूँगा, अगर आप समझ सके, HIV इज़ एन वायरस, सिंपली अ वायरस जो कि हमारे खून में रहता है, हमारे अंदर रहता है। वो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सिर्फ 4 मुख्य कारणों से होता है। द फर्स्ट वन इज द अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अगर किसी एक व्यक्ति के अंदर ये वायरस है या फिर किसी व्यक्ति को एड्स है, तो उसी के द्वारा बाय डूइंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स आपके अंदर भी वो बीमारी और वो वायरस आ जाएगा। द सेकेंड वन इज कि एक गर्भवती माँ के द्वारा आप जो नवजात शिशु रहता है उसको एड्स की बीमारी हो सकती है। द थर्ड वन इज कि अगर किसी भी व्यक्ति को एड्स है और उसका खून का आदान प्रदान होता है, तो द लास्ट एंड फोर्थ एंड द लास्ट फैक्टर इज कि अगर आप दाढ़ी बनाने जाते हैं, बहुत सारे लोग जिनकी दाढ़ी होगी वो बनने जाते होंगे। द फोर्थ इज द निडल। अगर आप ब्लेड बनाते हैं और किसी को भी एड्स है और उसी के निडल या फिर उसी की ब्लेड अगर आपने इस्तेमाल की, तो इसके अलावा ना खाने, ना पीने, ना रहने, ना साथ में घूमने से किसी के द्वारा भी नहीं होता है। इसको आप धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। राइट, एवरीबडी इज क्लियर? ओके, ये नुक्कड़ नाटक से थोड़ा खुश हो कि नहीं हो? मैं बिलीव और एक थोड़ी अपेक्षा करता हूँ
कि अगला जो इवेंट रहेगा कॉलेज के द्वारा, तो उसके अंदर वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट एवरीबॉडी? तो आज इस इवेंट को एक मैं जो कहूंगा उसको आप बोलेंगे, ये भी पूरा कर ले एक बार एवरीबॉडी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम यहाँ से वापस से जाते हैं। आप सभी गांव वालों से निवेदन है, अगर आप चाहें तो ये जानकारी है वो हम आपको सभी को देना चाहते हैं। आपको लेने में कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं है सर, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आप जो हमारे पास में जानकारी है वो हम आप सभी लोगों को देना चाहते हैं। अरे जब तक ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मैं लोग गाँव वालों से थोड़ी बात कर लेता हूँ। आपने नाटक देखा अभी सबने? अभी नाटक देखा? अभी देखा? हाँ या ना तो बोलिए। देखा? सबको समझ में आया पूरा? मतलब एड्स से जो पीड़ित मरीज है वो बीमारी नहीं है। जो फ्लेक्स है पीछे रखा हुआ सर, वो आप लेके आ जाइए वापस से प्लीज। एक बस लास्ट हम पिक ले लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम चल जाएंगे, राइट? जल्दी फास्ट प्लीज कम फॉरवर्ड। हम जल्दी से बस यहाँ से पिक लेते हैं और फिर चलते हैं। सर आगे आ जाइए सर प्लीज, आगे 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 कम फॉरवर्ड सर प्लीज प्लीज प्लीज। तुम तो लो यार पीछे, आपको दोनों बोल रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ, देखो तो सही आंख से। हाँ आगे आगे और प्लीज कम फॉरवर्ड। ओपन मैडम, सभी लोग, इतना धूप तो नहीं है यार, ये पागल है क्या? ये बच्चे पागल हैं? प्लीज जगह दिख रही प्लीज। ओके एवरीबॉडी गाइस पीछे। ऑल द लॉर्ड कृष्णा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स प्लीज। गाइस पीछे। सर आप बंद कर दो विजय सर प्लीज, आप बंद करो। बंद करने के लिए ये हाँ ये